हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनिविस एकेडमिक। आज मैं कहूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। देखते हैं आपके एग्जाम के लिए। पहले क्वेश्चन देखना। ये वो करना, इसको क्वेश्चन करो। हाँ, इसमें मिक्स है, अभी कुछ नहीं है, इसमें मिक्स है सब। बताओ, करो, सॉल्व करो। कर कर अनमोल, क्यों बोल रहा है? अरे हो गया, बाद में कर लेना, कर लो इसको पहले यार। ओके सर, वी आर डूइंग। करना इसको। बताओ इसको कैसे करना है। इधर दिमाग लगाओ, पहले लगा, दिमाग लगा। यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज द वन मोर ऑफ द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। आपको ये गिवन है, आपको फ्रैक्शन निकालना है। बताओ कैसे करें। इसकी इक्वेशन बना के दिखा दो। फ्रैक्शन को मान लेंगे x अपॉन y, न्यूमरेटर को x। वो तुम कुछ भी मानो, तुम लिखो, अब तक करो। बताओ कैसे करेंगे सर। x अपॉन y इनटू, हाँ बताओ बताओ। इज मोर देन प्लस 2x, x अपॉन y प्लस 2x, x अपॉन y प्लस 2x। नहीं, तुम्हारे लिए भी है ये, तुम भी कर सकते हो उसको, तुम्हारे इसमें भी है सिलेबस में। हाँ, ये पहले लाइन पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो इस लाइन को, उसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, पीछे क्या लिखा छोड़ दो, ये तक पढ़ो इसको, लाइन को पहले यहाँ तक। बताओ कैसे करेंगे। एक मिनट, हाँ बताओ। देखो ऐसा मत करना, इसको x अपॉन y से थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। मैंने सोचा कि न्यूमरेटर को थोड़ा के लिए x लेट करूं, मैं इसको x लेट कर दिया। और जो डिनोमिनेटर जो होगा वो कितना को वन मोर होगा, ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब इसके क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे और इसका प्लस 1 कर देंगे इसमें। समझ में आया? अब यह फ्रैक्शन जो बन जाएगा, ओरिजिनल मेरे पास फ्रैक्शन बन जाएगी। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो बन जाएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा x अपॉन में 2x प्लस 1। अब यहाँ पर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर मेरे पास ये हो गया न्यूमरेटर, ठीक है। अब आगे को पढ़ते हैं, यहाँ पर से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, किसकी बात कर रहा है, इस फ्रैक्शन की बात कर रहा है। फ्रैक्शन कितना है, x अपॉन में 2x प्लस 1, इसका सम करना है ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, जो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कर दो। 2x प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, वो लिख, अरे ऐसे लिखा हुआ, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, वो बस कंफ्यूज टाइपिंग होगी। 42 32 क्यों होगा, पहले इधर मल्टीप्लाई तो होगा ना, इसको 42 होगा पहले, 42। अच्छा, बिग फ्रैक्शन है क्या ये? हाँ तो सर ऐसा बोलो ना, ब्रैकेट में अब सॉल्व करेंगे इसको। ये उधर माइनस में आ जाएगा। अब ये बनेगी क्वाड्रेटिक, बनेगी यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या होगा, x निकलेगा और लास्ट में x को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा x स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा अपॉन x, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस में 1, और इस ब्रैकेट में आएगा 58 अपॉन में 21। इसको ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, और सर डायरेक्ट कर लूँ, चलो कोई नहीं, अगले लाइन से कर दो। 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 58 अपॉन में 21। ब्रैकेट ओपन कर दिया ना मैंने, ए प्लस में, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना 5x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 4x प्लस 1, और इधर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कितना 21, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पर होगा 58। और यार मतलब कुछ
58 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे होगा? अंदर मल्टीप्लाई नहीं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट भी तो नहीं रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना 105x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना का 84x हो जाएगा, यहाँ पे कितना का 21 होगा, यहाँ पे कितना का 1116x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना का -58x हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दिया, इंडक्टिव आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे से इसमें कटिंग हो गई। कितना होगा? इतना करने के कितने मार्क्स मिलते हैं? सर ये आ जाएगा ये मत पूछा करे। हाँ, यहाँ पे कितना सर -11x स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा प्लस 26 ठीक तो है, और प्लस 21 इक्वल टू 0, ये तो आएगा। 84 में से 58 में हाँ सर 26 सही तो करा। अब ये कैसे करूँ? कॉमन ले लेंगे, हाँ माइनस कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। इसमें कुछ कॉमन आएगी ना, उधर उधर बोला। हाँ बाकी से तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 11x स्क्वायर डिडक्ट कर लेता हूँ मैं, छोड़ 11x स्क्वायर, हाँ सर डायरेक्ट क्योंकि स्पेस कम है ना, 21 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बना दो, यहाँ पर कितना बनेंगे? 7 बनेगा, 3 बनेगा और 11 बनेगा। मैंने बताया कभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको सुनना अनमोल, इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे भी सीधा सीधा करो। 11 33 माइनस 7 हो जाएगा, 33 माइनस 7 सही तो करा है ना। x माइनस 21 x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 11x, x माइनस 3 नहीं 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -7/6 और 3 कितना आएगी? x की वैल्यू 3 आएगी एक बार, और एक बार x की वैल्यू आएगी -7/11। तो इसको तो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। मुझे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास फ्रैक्शन जो हो जाएगा 3/7। ये आंसर आपके पास, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन था करके, यहाँ से नहीं आया, कहाँ से? 3/7 जो आपने फ्रैक्शन लिया 3/7 रुक जा, इसके एक की डाउट क्लियर कर रहा हूँ। 3 इसलिए 3 यहाँ पर रखा और 3 यहाँ पर रख देना, फिर तुझे 7x अच्छा ठीक है, आ गया। ठीक है। और पूछना कुछ हो गया ना? अगला करें, अगला देखो, अगला वो है 5 ईयर चेक होता है। ये क्या है? अच्छा ये तो है एज वाला क्वेश्चन आ गया। बताओ एज वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? The sum of the age of man, let the man age be x and his son age be y. हाँ वो तो ठीक है, वो तो सभी लिख लेंगे। x plus y 45 और x y equal 1 to 4. x plus y equals to 45 हाँ x plus y equals to 45. और दूसरी x y equals 124. 5 years ago, 5 साल। तो यहाँ पे क्या लिखा तुमने? x प्लस वाई इक्वल टू कितना बोला? 45, ठीक है। और फिर x y equals 124. नहीं 5x 5 ईयर एगो की बात कर रहा है। 5 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले, माइनस 5 साल पहले। तो 5 ईयर एगो लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 ईयर एगो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? मैन कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर सन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ओ y माइनस 5 हो जाएगा। 5 साल पहले। अगर आफ्टर लिखा होता तो प्लस 5 करते। तो यहाँ पर लिखा हुआ इनका प्रोडक्ट है, 5 साल पहले इनका प्रोडक्ट है। तो x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू कितना? 124। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 इक्वल टू कितना आएगा? 124, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना? सही। तो एक्स वाई माइनस 5x माइनस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस 5 कॉमन ले लेते हो, एक्स प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा? 99 आएगा। एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ से पुट कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कितना रखता हूँ? 45 रख सकता हूँ, इक्वल टू कितना आएगा? 45 बराबर कितना आएगा? 99। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा, इक्वल टू 99 आएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 324। कितना आएगी? 324। अब एक है तुम्हारे पास प्लस में, एक है तुम्हारे पास प्रोडक्ट में। कैसे करते हैं इसको? यहाँ पे एलसीएम नहीं लगता, याद रखना। यहाँ पे क्या लगेगा? सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब
आप इस सिंपल सिंपल से कर लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट से करेंगे तो कितना हो जाएगा? थोड़ा छोटा एक क्वेश्चन फर्स्ट से करना पड़ेगा इसको। और दूसरा सर आप इसमें ऐसे क्वेश्चन ला ना आगे वो भी है सब एक क्वेश्चन देखिए करके भी ये देखो 45 माइनस वाई, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। मुझे पता है ना, तुम एग्जाम में वो कर लोगे, इन क्वेश्चन में ज्यादा फंसोगे। हाँ सर इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा फंसते हो कि एग्जाम में जल्दीबाजी में क्या होता है कि 5 करना माइनस भूल जा रहे हो, कहीं पर कुछ करना भूल जा रहे हो, तो ये गलतियां इनमें होती हैं। अरे सर इसकी ना लैंग्वेज पर सर ये ब्रैकेट y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पढ़ y माइनस y तो 45 वाई माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये वाई स्क्वायर हर चीज में क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो अब ये तुम पता 324 किसका स्क्वायर होता है? इसको याद है? किसका स्क्वायर होता है? ये किसी का स्क्वायर होता है 324? नहीं तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, 26 का हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है, 18 इंटू 18 9 2 जा नहीं 27 इससे भी नहीं हो रहा, 36 हाँ 36 और 9 मिल गया, 36 और 9। तो यहाँ पे कितना का वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 वाई माइनस 9 वाई, डायरेक्ट कर रहा हूँ 324। तो यहाँ पे कितना का वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना का वाई माइनस 36 आ जाएगा, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36 आएगी, एक बार y की वैल्यू आएगी 9, एक बार y की वैल्यू 36 आएगी, एक बार y की वैल्यू 9 आएगी। अब y की वैल्यू में कहीं पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो तो x निकल जाएगा, यहाँ से रखना पड़ेगा इफ x दोनों रखने पड़ेंगे, दोनों रखने पड़ेंगे। अगर ऐसे कभी दोनों होते हैं दोनों रखने पड़ेंगे। एक बार इफ यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ एक्स वाई इक्वल टू कितना है 36 है, तो यहाँ पर पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर से x निकल जाएगा, तुम्हारे पास x से कितना आएगा 36 माइनस 45 माइनस 36 आएगा। तो x की वैल्यू इस केस में 9 आएगी और इस केस में भी आएगी, इस केस में भी निकाल लेंगे, कितना आएगा 45 माइनस 9 36 आएगी यहाँ पर। ठीक है, दो अलग अलग निकलेंगे। हाँ कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रख ले तेरी मर्जी, आंसर सेम आएगा, उससे क्या ज्यादा। ठीक है, बस लास्ट में लिखना है तुमको क्या, प्रेजेंट एज ऑफ मैन एक बार लिखना 9 एंड और उसका सन की एज कितना है 36 एंड एज ऑफ द मैन। दो आंसर आ रहे हैं इसके, दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर नहीं है, दो आंसर है, लिखना भी। ठीक है, तो दो आंसर है, एक आंसर नहीं है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो अगर माइनस में होता तो मैं काट देता, या माइनस में नहीं है तो मैं नहीं काट पाऊंगा उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट पहले इसको बाद में करना, थोड़ा लंबा हो जा रहा है, थोड़ा पहले इजी वाला कर लेते हैं। थोड़ा ये कर लेते हैं जो तुमने गलत किया ना, जो तुमने साथ गलत किए थे पहले। ये गलत क्या था ये अच्छा जरूर मैंने सही करा था। ये सही किया था तुमने, देख लो ये सही किया था ना, तुमने सही किया था। सर इसमें स्क्वायरिंग होगी, इसको स्क्वायरिंग होगी तो उसमें साइन a की cos a की वैल्यू आ जाएगी। cos a इक्वल टू कितना है √3 है। तो यहाँ पर कभी भी रूट होता है, यहाँ पे तो स्क्वायरिंग कर लो, इसको स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लो। तो यहाँ पर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर a, तो यहाँ साइन a प्लस cos a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस में 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इक्वल टू कितना है 3। नहीं तुमने गलत किया था, याद है मुझे अच्छे से, इसका बताते क्या गलत किया, हाँ याद है, आइए बताते क्या गलती है, मैं बताता हूँ। नहीं ठीक है, 2 sin a इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2, तो साइन ए माइनस नहीं गलत सही तो करा बनी तो आएगा। किसने किया था गलत, मुझे याद नहीं आता। ठीक है, तुमने सही क्या हो, किसी और ने क्या था। ठीक है, ये वाला कर, ये तुमने किसी ने नहीं, ये दिया था नहीं दिया था मैंने, ये नहीं दिया था सर, हाँ ये नहीं दिया था सर, ये कर लो फिर। चलो
बोल। sin cube theta plus y ये नहीं दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोबारा लिख दो, लिखा तो समझ में आ रहा होगा। अरे समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहिए वो। साइन क्यूब थीटा प्लस में वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है एंड करके दिया हुआ है एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। मुझे प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो अब यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स वाई, और यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी वाई है, सब वाई दिख रहा है। तो मैं इनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इससे अच्छा यहाँ पर एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसमें यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि एक्स इक्वल टू कितना आएगा वाई कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा वाई कॉस थीटा लिख दी सकता हूँ। आप किसी को वाई कर लो, एक्स किसी को भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एक को किसी को कर लो। अब इसकी वैल्यू को मैं पुट करके यहाँ पर यहाँ रख दूंगा इसको, ठीक है। सर ये दोबारा बता दो यार। अरे मैंने ना चाहिए x की वैल्यू को y cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख दिया। जरूरी नहीं आप y से निकाल सकते हो, किसी भी निकाल सकते हो वेरिएबल से, क्योंकि मैं दो वेरिएबल हैं x y, इन दो वेरिएबल को मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तब मेरा आंसर आएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, आप चाहे x कर लो चाहे आप y कर लो, किसी एक कर सकते हो आप यहाँ दोनों में से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x की वैल्यू को क्या रखा sin थीटा, तो y cos थीटा अपॉन कितना आ जाएगा sin थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये y cos इसकी जरूरत नहीं है cos थीटा की, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आएगा y cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसकी वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा इसको, sin थीटा, और यहाँ पे कितना है sin क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे कितना है y की जगह में y रखो ऐसे cos क्यूब थीटा, और यहाँ पर है sin थीटा cos थीटा। अब कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, देखो दो टाइम कट रहा है इससे, ठीक है। इसलिए मैंने cos थीटा रखा था, ठीक है, इसलिए नकद। तो यहाँ पर कितना आएगा y sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब मैंने इसमें से क्या लिया था, कॉमन ले लेते हैं, y cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर y cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 इधर sin थीटा cos थीटा, तो इससे कटेगा sin थीटा, ऐसे आएगी y की वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, यहीं रख दो, कहीं भी रख लो। cos थीटा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को रखें तो कितना आएगा, बढ़िया समझ वो x वाली तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू कितना है sin थीटा, तो इससे एक कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos थीटा आ जाएगी, ठीक है, cos थीटा आएगी। तो प्रूफ यहाँ पर प्रूफ करना है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास हो गया 1। तो ये मेरे पास RHS होगा, ये निकालना था। अच्छा सुंदर, ठीक है। क्या आप किसी को अगला करना, एक और MCQ नहीं है इसमें, एक नहीं है इसमें, एक और रुक जा, ये तुमने सबने गलत किया था इसको, दिया था। हाँ हाँ सभी ने गलत किया है, ज्यादा मुझे याद है, तेरा भी गलत है अनमोल, कल के पेपर में होगा। सर सही करा था मैंने, देख लो शीट खोल के, गलत था तेरे, मेरे को याद नहीं है इसमें आइडेंटिटी हाँ लगा दो। तो क्या कर कैसे करेंगे बता दे, इसको सॉल्व करना। हाँ उसके बाद जो sin थीटा है ना, हाँ x अपॉन sin थीटा, हाँ हाँ सही है, वैसे घूम जाएगा ना आगे कर करके, तो b की जगह पे वो कर देंगे। हाँ
25 फरवरी को लॉन्च हुआ भाई 17 फरवरी को लॉन्च हुआ ये गूगल जेमिनी गलत है, ये गूगल जेमिनी गलत है। अरे अभी तो सही बता रहा हूं यहाँ पे देखते हैं, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर कितना है, उसमें गलत किया है तो कह रहा हूँ मैं, उसमें कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना है, एक्स की वैल्यू से पुट कर दो तो एलएचएस कितना है मेरे पास, ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर करना है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कर सकते हैं उसको, कोई बात नहीं, उस थीटा इक्वल तो वैसे ही कर लेता हूँ उसको। तो cosec स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितना आ गया, 1 नेक्स्ट ट्राई करते 2 3 क्या हुआ, सर दोबारा समझाना है वेरी इजी क्वेश्चन अरे वो 1/sin है। 1 अपॉन साइन है cosec लिख दिया और 1 अपॉन टेन कॉट लिख दिया। वरना यार ऐसे मत करो, एक चीज सर इजी है एक तरीका बताता हूँ, इसको अगर जरूरत है ऐसे लिख, ले लो उसका बोल नहीं नहीं एल्सियम नहीं, डायरेक्ट इसको आप लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अरे जो बना दी बना तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर हाँ वो थीटा, तब भी कॉट ही आएगा। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा कॉमन लीजिए मैंने, तो ऊपर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा इससे बड़ी आइडेंटिटी मैं सिंपल है वो। दोनों तरीके बता दिए जिसको जो याद है। और हम उसी से करेंगे। राइट वाला सर गुलाब जामुन ये करो फिर, चलो इसी करो, ये वाला एंड में करा देना इसी करो, इसी करो। स्टैटिस्टिक्स भी ला रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो ये करो जरा, इसे करेंगे कैसे बता जरा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ इजी, अब मेडिसिन कैप्सूल देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल कितना है, 14 मिलीमीटर है इसमें, ठीक है। सर मतलब क्या होगा 14 - 5 होगा, हेमिस्फीयर की वो काट देंगे हम हाइट इसमें से, सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, CSA of cylinder plus 2 कितना होगा 14 माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे हाँ इतना, सर यही करेंगे। कितना आएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। और आर कितनी है इसकी, इसकी आर है मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, फाइंड सरफेस एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस 2 CSA क्या निकालना है, CSA ऑफ cylinder plus 2 CSA of hemisphere सिलेंडर प्लस 2 CSA of hemisphere 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है इसका सिलेंडर का, pi r h plus r CSA बोलिए। CSA पूछ रहा है, गलती में क्या होता है 2 पाई आर एच, सही बोल रहा है 2 पाई आर एच। और ये कितना होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है pi r square 2 pi r cube नहीं 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, अब 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना आएगा h प्लस 2 आर आएगा, और into 2 pi r square तो आएगा। अच्छा कॉमन अरे सर क्या कर रहा है ठीक है। अब इसके बाद देखना है इसमें क्या करेंगे, h की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो 2 h के r की वैल्यू कितनी है 22, ठीक अब तो हो जाएगा फिर ये इजी है सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना आएगा 44 अपॉन में से
यहाँ पे कितना आएगा काट दोनों उसको 5 9 5 14 हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो इससे आपने वो 9 हाइट हेमिस्फीयर की सर आपने दोनों भी काट दिए, 7 भी काट दिया ठीक है, और 2 भी काट दिया। क्या हुआ तो 7 भी काट तो दिए, 7 टू जा कितना होता है 14 तो काट दिया मैंने उसको। 2 भी काट दिए। अच्छा सही। अरे वो नीचे आके भी 40 अबे देख 2 से होगा 14 और 7 से 9 भी कट गए। बहुत शानदार। ठीक है ये था इसका। सर एक बार यहाँ से समझा देना आप फर्स्ट सरफेस एरिया। कहाँ पर ये CSA ऑफ हेमी सिलेंडर रखना है। इस CSA का सिलेंडर जितना है और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर है CSA 2 इंटू क्या लगा कि 2 हेमिस्फीयर है यहाँ पर कितने हैं 2 हेमिस्फीयर है तो ये लगा दो फॉर्मूला लगा दो बस आंसर आ जाएगा। सर प्रोबेबिलिटी यार इसके नाम सर स्टैट है तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट के भी हैं इसमें स्टेट के भी हैं इसमें। ये तुमको सीट मिलेगी अब इसमें कर लेना इसको ठीक है सीट मिलेगी उसको कर सीट मिलेगी इसमें करना है इसको अभी हाँ सर इसमें हमें मान नहीं लगा टोटल फ्रीक्वेंसी किसमें टोटल फ्रीक्वेंसी पे रिलेटेड मान लो खत्म सर। क्या अंदर की इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी दे देना कि नहीं थोड़े हम देते कि n/2 भी तो देते हैं इसमें टोटल वो भी नहीं दिया मिसिंग। अरे तो इसमें टोटल पागल है क्या n/2 दिया हाँ वो मिसिंग हो गया सर मैं देखूंगा ठीक है तो थैंक यू मिलते हैं अगले क्लास में।